जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। अभी जो बेंगलुरु में हुआ, जिन मासूम बच्चों की इस घटना में मृत्यु हुई, जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन्हें वापस तो नहीं लाया जा सकता, पर इससे एक सीख ली जा सकती है कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे मत भागिए जिसमें आपका कोई लाभ ही नहीं है। मान लीजिए कि जीत हार जिसकी हुई वो खेल में हुई, और जो खिलाड़ी थे उनको इसका सम्मान मिला, खिलाड़ियों को इस प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिला, उनको पुरस्कार मिला, जो कुछ भी था वो सब उन्होंने प्राप्त किया। उनके पीछे भागकर आपको क्या प्राप्त हुआ? आप ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसमें कहीं से भी आपका योगदान नज़र नहीं आता। एक भीड़ का हिस्सा बनना आपके लिए कहाँ से लाभदायक था? आपने अपनी जान गंवाई, इतनी बेशकीमती जान गंवाई। उस जान की कीमत आप अपने माता पिता से पूछिए। अब वो बच्चे वापस नहीं आ सकते। कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए वहाँ पर जाना स्वीकार किया था। उन माता पिता को जब अचानक से ये खबर मिलती है कि उनकी संतान अब नहीं है, तो सोचिए कि माता पिता को कैसा लगता है। किसी भी चीज़ की खुशी मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। आप उसको अलग तरीके से भी खुशी मना सकते हैं। ठीक है, आप किसी के फैन हैं, आपको कोई खिलाड़ी, कोई अभिनेता पसंद है, तो उसको जाहिर करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की, ये भारत के लिए जीत थी। ठीक है, हमारे खिलाड़ियों ने मेहनत की, वो जीते। हम सभी को खुशी मनाना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे देश के सम्मान के लिए उन्होंने इतना योगदान दिया। परंतु इसके लिए हम अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक खेल है, और खेल के लिए जान देना कहीं से भी एक समझदार व्यक्ति का काम नहीं है। ये सिर्फ एक खेल था, और खेल में जीत हार जिसकी होती है उसको सम्मान दिया जाता है। आप इसे अपने घर में एंजॉय कर सकते थे, आप इस खुशी को अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते थे, आप इस खुशी को अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते थे। आपको उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इससे पहले भी आपने महाकुंभ में देखा, या कहीं पर भी जब ज़्यादा भीड़ बढ़ती है तो वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं, ये सभी जानते हैं। और इन सब से हम सब अनजान नहीं हैं, इसीलिए हम सबको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपकी जान कितनी कीमती है, इसका भान आपको होना चाहिए कि हम जो मनुष्य जीवन लिए हैं, हमारे जीवन कितनी अनमोल है, और इसका एक एक क्षण हमारे लिए कितनी बेशकीमती है। जब तक इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक आप ऐसे चीज़ों को करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा। जो युवा अभी भी इस तरह की चीज़ें करते हैं, उन सबको ये चीज़ समझनी चाहिए कि किसी भी चीज़ के लिए आप किस प्रकार से खुशी जाहिर कर रहे हैं, आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं। इन सब में आप अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकते। आप अपनी जान की बिना परवाह किए, अपने परिवार की बिना परवाह किए आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी जान की बाजी लगाना चाहते हैं, आप स्वयं को कुर्बान करना चाहते हैं, आप स्वयं को देश के लिए न्योछावर कीजिए, स्वयं को इस राष्ट्र के लिए न्योछावर कीजिए। ऐसा काम कीजिए जो राष्ट्र हित के लिए हो, देश हित के लिए हो। इस तरह से आप अपने जीवन को जब दांव पर लगाते हैं, इसमें आपको क्या लाभ मिलता है? कोई लाभ नहीं मिलता है। तो इन बातों को समझिए। एक छोटी सी बात मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ। हम सब भी क्रिकेट देखते हैं, हमें भी खुशी होती है जब हमारा भारत जीतता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इस तरह के कार्य करें। वो बेचारे बच्चे तो चले गए, लेकिन अब देखिए कि लोगों को क्या है, उनको अपना न्यूज़ चाहिए। उन्हें एक न्यूज़ मिल गई। अब इस न्यूज़ में बीजेपी वाले कांग्रेस पे आरोप लगा के अपने न्यूज़ बना रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी पे आरोप लगाकर अपना न्यूज़ बना रहे। तमाम लोग जो आपको ये दिख रही है सोशल मीडिया पे, सभी अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं। सभी अपने अपने न्यूज़, अपने अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने अपने वीडियो को चलाने के लिए आपका इस्तेमाल कर रही है। आपके मरने के बाद आपकी मृत्यु का इस्तेमाल सभी लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, जो युवा इन चीज़ों को देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि जो युवा चले गए, उनके परिवार ने अपने परिवार का एक सदस्य खोया। इसके अलावा क्या किसी और को इस बात का दुख है? क्या कोई बिना राजनीति किए अपना दुख जाहिर कर रहा है? सभी अपनी अपनी राजनीति को बढ़ा रहे हैं, सभी अपने अपने कह सकते हैं कि अपने अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं।
हर कोई ज्ञान दे रहा है, हर कोई बता रहा है, सभी अपना बिजनेस कर रहे हैं कि हमारे इतने व्यू आएंगे, हमारे इतने फॉलोवर्स बढ़ेंगे। इस प्रकार की तमाम चीज़ें दुनिया में चल रही है। तो आपकी जान आपके लिए सबसे कीमती है। इसका कोई भी लाभ उठाए ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए। आपकी जान की कीमत किसी के नज़र में नहीं है। आपकी जान की कीमत केवल आप समझ सकते हैं, आपके माँ बाप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है कि स्वयं, आप स्वयं के लिए जीने आए हैं। आपने मनुष्य जीवन लिया है, अपने स्वयं के लिए लिया है। आपको भगवान के पास जाकर जवाब देना है कि तुम्हें जो ये मनुष्य तन मैंने दिया था उसका तुमने कैसे उपयोग किया, कहाँ कहाँ उपयोग किया, समाज के लिए क्या लगाया, देश के लिए क्या लगाया, राष्ट्र के लिए क्या लगाया, अध्यात्म के लिए क्या लगाया। तो इसका जवाब केवल और केवल आपको देना होता है। इसीलिए आपकी जान बहुत कीमती है, बेशकीमती है। इस बात को आपको समझना होगा। अब जो लोग भी युवा हैं वो इन बातों को समझिए और ऐसी गलती ना दोहरा पाए आप, इसके लिए संकल्पबद्ध होइए। इसके लिए सोचिए कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए सभी को बहुत दुख है, परंतु आप सब अब ऐसा नहीं करेंगे। किसी का फैन होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भीड़ का हिस्सा आप कभी मत बनिए, ऐसे भीड़ वाली जगहों पे मत जाइए और इस तरह से अपनी जान की कीमत मत लगाइए। आपकी जान बहुत बेशकीमती है, आपके परिवार के लिए कीमती है। आपके परिवार का आप सहारा है। आपके नहीं होने से उन पर क्या बीतती है, आपको इसका ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जब आप सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये खुशियाँ जो हैं वो हम घर में भी मना सकते हैं, अपनों के साथ मना सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भीड़ का हिस्सा बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाद में केवल दोषारोपण होता है और उसका कोई भी एक निर्णय नहीं निकलता। केवल यही निकलता है ये दोषी वो दोषी, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं होता। कुछ लोग आपके लिए संवेदनाएं व्यक्त कर देंगे, इसके अलावा आपकी जान की कीमत किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आपको अपनी जान की कीमत स्वयं समझनी होगी और उसका ध्यान भी आपको स्वयं रखना होगा। इसीलिए युवाओं, थोड़ा सा जागृत होइए। आप इस राष्ट्र का भविष्य है, इस देश का भविष्य है। आपको स्वयं को सुरक्षित रखना है, तभी आप राष्ट्र को और देश को सुरक्षित रख पाएंगे।